और अब बात इस्कॉन पर मेनका गांधी के बड़े आरोपों की। जी हां, बड़ा आरोप लगाया है इस्कॉन पर। इसको कहा है मेनका गांधी ने इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है। इस्कॉन गायों को कसाईयों को बेच रहा है। मेनका गांधी का आरोप इस्कॉन के ऊपर, इस्कॉन अपनी गायों को कसाईयों को बेच रहा है। इस्कॉन पर मेनका गांधी ने बड़े आरोप लगाए। एक बड़ा ऐसा आरोप जो कि इस्कॉन संस्था के ऊपर मेनका गांधी ने लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रही हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फायदे मिलते हैं। इस बयान को लेकर इस्कॉन ने भी प्रतिक्रिया दी। इस्कॉन का कहना है कि मेनका के आरोप बेबुनियाद हैं। इस्कॉन गौशाला में गायों की सेवा करता है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस्कॉन को लेकर मेनका गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए। बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। और इस मामले पर, इस बयान पर इस्कॉन के प्रवक्ता ब्रजेनानंद दास का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का खंडन करता है, क्योंकि अनंतपुर गौशाला के बारे में जो उन्होंने बताया है, वहाँ तो 240 ऐसी गाय हैं जो दूध देती ही नहीं और 76 बैल हैं और गाय जो दूध देने वाली बहुत ही कम हैं। और हर गाय को श्रद्धा से प्रेम से सेवा की जा रही है। जो स्थानीय चिकित्सक अधिकारी हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय सांसद जी हैं, कलेक्टर साहब, ये सब आकर के देखा और कहा कि ये जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल झूठा है और इसका अच्छी तरह से गौ की सेवा कर रहा है। अधिकारी लोग बोल रहे हैं। और इस्कॉन सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में गाय की सेवा और बैलों की सेवा कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि सब जहाँ भी हैं सुरक्षित और स्वस्थ रहें। Hare Krishna. ISKCON would like to refute in the strongest terms possible the false and baseless allegations levied by Mrs. Menaka Gandhi about the cow care standards and practices of ISKCON. ISKCON, for the last 50 plus years, has been a pioneer around the world in promoting cow protection and vegetarianism in many different parts of the world where meat and beef are staple diet. Within India, ISKCON has more than 60 goshalas where the calves, bulls, cows, be it milking or non-milking, are protected and cared for their entire lifetime. आपने सुना कि मेनका गांधी का बयान जो आया उसके बाद इस्कॉन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जाहिर तौर पर यह बयान ऐसा बयान है जिस पर यकीन हर कोई कर नहीं पा रहा है कि ऐसी भी बात हो सकती है। लिहाजा ब्रजेंद्रानंद दास जी, प्रवक्ता इस्कॉन, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्रानंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले एक बार फिर आपसे, क्योंकि आपका बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, मेनका गांधी ने ये जो बयान दिया है, ये बयान जब आपने पहली बार सुना तो अब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या लगा आपको ये सुनकर? क्या वजह आपको समझ में आई? ये सुनकर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे कह सकती हैं, इतना झूठा, बेबुनियाद, गलत कैसे बोल सकती हैं। ये बहुत ही गलत है, जिसको कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम उनके आरोपों को पूरी तरह से खंडन करते हैं, खारिज करते हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई तथ्य होना चाहिए,
वो सच्चाई होनी चाहिए। ऐसे झूठे आरोप लगाना आसान होता है। ब्रजेंद्र नंदन जी, उन्होंने बड़ा साफ तौर पर आपकी पदमपुर गौशाला का जिक्र किया और फिर ये कहा कि वहां पर अधिकतर गायें ऐसी हैं जो सुखी नहीं दिख रही हैं, बछड़े वहां पर हैं नहीं जिनका होना बहुत जरूरी था। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, इस्कॉन का जो चेहरा है, इस्कॉन का जो चरित्र है, उस पर एक दाग की तरह है ये। लेकिन वो खुद दागदार हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए कि वो झूठ बोल रही हैं। इस समय करीब 40 तो बछड़े हैं। कितने बछड़े? 40 बछड़े हैं और 75 बछड़े हैं और 35 जो बछिया होती है ना, फीमेल, जी ये हैं। अब आप समझ लीजिए कि 245 ऐसी गाय हैं जो कि दूध देते ही नहीं, हाँ, और 18 ऐसी गायें जो दूध देती हैं। अब आपको सिर्फ 72 इस समय हमारे बुल हैं, वहां पे बैल भी हैं। तो कहने का मतलब इतना झूठा आंकड़ा उनको कैसे करना चाहिए कि बछड़े जो है 75 सब एक दिन में तो आए नहीं। माने गलत बयान, बहुत गलत बयान। अधिकारी वहाँ के अधिकारी, पशु चिकित्सक जी और वहाँ के जो डीएम साहब हैं और माननीय जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ये सब विजिट के कहा कि इनका सारा झूठा है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। प्रशासन वहाँ कर रही है। ब्रजेंद्र नंद जी, अगर उन्होंने इतना कहा है, उन्होंने पद्मपुर गौशाला का हवाला दिया है, तो जाहिर सी बात है वो गौशाला गई, या तो आपने निमंत्रण देकर उन्हें बुलाया था या वो खुद गई थी। अब उन्होंने कोर्ट करते हुए बातें कही, आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? केवल पब्लिसिटी के लिए तो उन्होंने कहा नहीं होगा। लेकिन जो भी वजह होगा वो खुद जाने, लेकिन जो भी उन्होंने बयान दिया है वो सरासर गलत है कि हमने तुमको इनवाइट नहीं किया था। और वो गई थी नहीं गई थी, उस हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं वहाँ पे, इस्कॉन के भक्त हैं, उन्होंने देखा नहीं, बताया भी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना। और इस्कॉन के भारतवर्ष में कल 60 गौशालाएं हैं और बिल्कुल खुला है सबके लिए, कोई भी आ सकता है, गौ का दर्शन करता है, गौ की सेवा कर सकता है। आप भी जा सकते, कोई भी जा सकता है। जितने गौशालाएं आप आए ना, मेनका गांधी आए देखें, लेकिन ऐसे बिना सिर पैर के जो है बयान दे देना वो बहुत गलत है। चलिए, ब्रजेंद्र नंद दास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साफ कहा है इस्कॉन ने कि मेनका गांधी का बयान बेबुनियाद है, बेसिर पैर का है और वो यूं ही दे दिया गया है और ये बहुत गलत है।